दोस्तों, दुनिया में ऐसी बहुत सारी जेल हैं जो अपराध करने वाले कैदियों को सजा देने के लिए बनाई गई है। पर कुछ जेल ऐसी भी है जिनके नाम से कैदियों के पसीने छूट जाते हैं। उन्हीं में से एक है सेल्यूलर जेल। हो सकता है कि इस जेल का नाम सुनकर आप में से बहुत से लोग समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो हम आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं काला पानी जेल की। काला पानी आजादी से पहले अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए बेपनाह जुल्म की दर्दनाक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो भारतीय इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज है। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में क्या होती है काला पानी की सजा, क्यों होती है काले पानी की सजा, किस तरीके से दी जाती है काले पानी की सजा, आखिर क्यों इसके नाम से ही कैदी थरथर कांपते हैं, कहां है ये जेल, किसने और क्यों करवाया इसका निर्माण, जैसी बहुत सी चीजों के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मगर इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी कर देना, ताकि हमारी कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना होए। दोस्तों, सेल्यूलर जेल भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, जिसे लोग आज काले पानी की जेल के नाम से भी जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस सेल्यूलर जेल का नाम काला पानी पड़ा कैसे। तो हम आपको बता दें कि इस जेल के चारों ओर सिर्फ समुद्र ही समुद्र था। कई किलोमीटर तक जमीन का यहाँ कोई नामो निशान तक नहीं था, इसलिए इसे काला पानी भी कहा जाने लगा। ब्रिटिश हुकूमत ने इस जेल का इस्तेमाल आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को सजा देने और कैद करने के लिए किया था। इस जेल के निर्माण का विचार ब्रिटिश हुकूमत के दिमाग में 1857 की पहली क्रांति के बाद ही आ गया था, और उसके बाद उन्होंने 1896 में इस जेल का निर्माण का कार्य शुरू करवा दिया। अंडमान निकोबार द्वीप के घने जंगलों को काटकर जेल के लिए जगह खाली करने का काम शुरू किया गया, लेकिन वहां पर काम करने वाले लोगों के लिए यहाँ की जलवायु, जंगलों में सांप और बिच्छू उनके लिए लगातार संकट बन रहे। बहुत से लोगों को वहां पर मलेरिया ने भी जकड़ लिया था। सबसे पहले यहाँ अंग्रेज अधिकारियों के लिए आवास, कमिश्नर हाउस, कॉन्फ्रेंस रूम और चर्च जैसी चीजों का निर्माण कराया गया। उसके बाद पूरी जेल पर निगरानी के लिए जेल के बीचों बीच में टावर बनाया गया। इस टावर से ही सभी कैदियों पर नजर रखी जाती थी, और साथ ही इस टावर के ऊपर एक बहुत बड़ा घंटा भी लगा था, जो किसी भी तरह का संभावित खतरा होने पर बजाया जाता है। इसके बाद शुरू हुआ ऑक्टोपस की तरह 7-7 शाखों में फैले विशाल जेल का निर्माण। हर एक जेल 3 मंजिल की बनाई गई, और इस विशाल जेल में 696 सेल बनाए गए, ताकि यहां पर ले जाने वाले सभी कैदियों को अलग अलग रखा जा सके। यहां पर कैदियों को एक दूसरे से अलग रखने का एक ही मकसद था कि कैदी आपस में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कोई योजना ना बना पाए और अकेलेपन का जीवन जीते जीते अंदर से ही टूट जाए, ताकि वह लोग सरकार के प्रति किसी भी तरह के बगावत करने की हालत में ही ना रहे। हर सेल का साइज 4.5 मीटर इंटू 2.7 मीटर था। 3 मीटर की ऊंचाई पर खिड़कियां भी लगी हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सी ऊंचाई से तो कोई भी कहीं से भी निकलकर आसानी से भाग सकता है, लेकिन यह तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इस जेल के चारों तरफ पानी ही पानी है। इसका कारण कोई भाग भी जाता था, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ कैदियों ने यहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वह अपने मंशा में कामयाब नहीं हो सके। इसके साथ ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ एक बार 200 से ज्यादा कैदियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनको पकड़ लिया था। कुछ ने वहां की खौफनाक यात्राओं को देखते हुए आत्महत्या कर ली थी, तो वही जेलर अधीक्षक वकार ने जेल से भगाने के जुर्म में 87 लोगों को फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया था। सेल्यूलर जेल के निर्माण में करीब 5,17,000 रुपए की लागत आई थी। इसका मुख्य भवन लाल ईंटों से बना है। यह ईंटें बर्मा से यहां मंगवाई थी, जो आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है। और आखिर कुछ सालों बाद 10 मार्च 1906 को इस जेल का काम पूरा हुआ। इस जेल में बंद क्रांतिकारी हो या यूं कहें कि कैदियों पर बहुत जुल्म उठाया जाता था। हर एक कैदी को रोजाना गोलू के बैल की तरह 30 पाउंड नारियल और सरसों को फूलों में पैरना होता था। अगर वैसा नहीं कर पाते थे तो उन्हें बुरी तरह से कोड़ों से पीटा जाता था, और कई सालों तक उन्हें बेड़ियों में झगड़ दिया जाता था। यहाँ रहने वाले कैदियों को पिसाई करने वाली मिल्क पर कई घंटों तक काम करवाया जाता था। कई सप्ताह तक घोड़ों के साथ खड़े रहकर बागवानी करवाना, रस्सी बनाना, नारियल की जटा तैयार करना,
कालीन बनाना, तौलिए को बुनने का काम करवाइए जाते थे। एकांत काल कोठरी में कैद करना, साथ ही बहुत हफ्तों तो भूखा रखना और सलाखों के पीछे कैद करना। यह यातना इतनी भयानक थी कि जिसमें कैदी को मानसिक और शारीरिक तौर पर अपाहिज बना दिया जाता था। दोस्तों, यह तो बहुत ही मामूली सजा होती थी, लेकिन दोस्तों अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उनको सुनकर आपकी रूह ही कांप जाएगी। दोस्तों सोचो, अगर कोई आपको घास से बनी सब्जी खिलाए तो आप क्या करोगे? हो सकता है गुस्से में थाली फेंक दो या कुछ और, लेकिन काला पानी में रहने वाले कैदियों के पास ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि भूखे रहने की वजह से घास की बनी ये सब्जियों भी खानी होती थी। नमक के नाम पर बस एक चुटकी दिया जाता था। कहीं बार तो नमक खाने की वजह से कई कैदियों की मौत भी हुई। इसके साथ पीने के लिए जो पानी दिया जाता था उसमें भी कीड़े पड़े रहते थे, जिसे अगर कोई आम इंसान देख ले तो धीन आ जाए। काला पानी की जेल में कोई शौचालय नहीं बना हुआ था, इसलिए जब भी उन्हें सोच जाना होता था तो वह अपनी सेल का इस्तेमाल करते थे। तो वहां कैदियों को 2 बर्तन दिए जाते थे, जिनमें से एक का इस्तेमाल वह खाना खाने और दूसरे का इस्तेमाल शौच के लिए करते थे। जब भी वह अपनी सेल से बाहर आते थे तो उस बर्तन को साफ कर लेते थे। यहां तक कि कैदियों के पास सोने के लिए ना तो रजाई थी ना ही कंबल। उन्हें मौसम कैसा भी हो, हमेशा जमीन पर ही सोना होता था। जब भी वहां रहने वाले किसी कैदी ने किसी चीज की मांग की तो उनको इतनी भयानक सजा दी जाती थी जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ब्रिटिश सरकार को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक जानकारी के अनुसार काला पानी की जेल का प्रयोग अंग्रेज सिर्फ भारतीय कैदियों के लिए नहीं करते थे। यहां दूसरी जगह के बीच सेनानियों को कैद करके लाया जाता था। ब्रिटिश अधिकारियों के लिए यह जगह पसंदीदा थी, क्योंकि यह दूरी एकांत और पसंदीदा था। इस कारण आसानी से कोई आ नहीं सकता था और नहीं जा सकता था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी शासकों ने इस जेल पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजों को ही सेल्यूलर जेल में बंदी बना लिया था। 7 में से 2 शाखों को जापानियों ने इस समय नष्ट कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के साथ 1945 में अंग्रेजों ने इस पर फर्श पर कब्जा कर डाला। काला पानी की सजा काटने वाले स्वतंत्रता सेनानियों में बटुकेश्वर दत्त, विनायक दामोदर सावरकर, बाबूराव सावरकर, सोहन सिंह, मौलाना अहमद उल्लाह, मौलवी अब्दुल रहीम सादिकपुरी, मौलाना फैसल खैराबादी, एस चंद्र चटर्जी, डॉक्टर दीवान सिंह, योगेंद्र शुक्ला, वामन राव जोशी और गोपाल भाई परमानंद जैसे कई नाम शामिल थे। सेल्यूलर जेल की दीवारों पर वीर शहीदों के नाम आज भी लिखे हुए हैं। साथ ही वहां एक संग्रहालय भी बनाया जहां पर उन अस्त्रों को देखा जा सकता है जिनमें स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार किए जाते थे। भारत को आजादी मिलने के बाद इसकी 2 शाखाओं को ध्वस्त कर दिया गया था। बाकी बची 3 शाखा और मुख्य टावर को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया था। 1963 में यहां एक गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल खुल गया था और यहां पर 500 बिस्तर वाला अस्पताल है और 40 डॉक्टर यहां के लोगों की सेवा कर रहे हैं। अगर आपको भी कभी मौका मिले तो एक बार सेल्यूलर जेल जरूर जाकर आना। आपको अपने वीर क्रांतिकारियों की हिम्मत और जज्बे को देखकर गर्व की अनुभूति होगी। भारत सरकार ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृतियों को आज तक संभाल कर रखा है और जब भी कभी आपको जीवन में घूमने का मौका मिले तो एक बार काला पानी जरूर घूम कर आना। तो दोस्तों, क्या आप भी काला पानी की सजा के बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट में बताना जरूर। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करने के साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो दोस्तों, अब मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।